Hello everyone. Let's learn today the cultivation practices of bulb crops. Bulb crops वो vegetables हैं जिनमें edible portion bulb होता है। ये bulb जो है वो stem का ही modification होता है जो कि एक storage organ में modify होके एक edible part बनाता है। इसके examples हैं onion, garlic और shallots और chives और ऐसे कई नॉन बल्ब फॉर्मिंग भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो है मोर और लेस सिमिलर होती हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में। फर्स्ट क्रॉप हमारी जो है वो है ऑनियन विच इज़ बोटानिकली नोन एज एलियम सेपा। एलियम सेपा इसका बोटानिकल नेम है। जीनस एलियम को बिलोंग करती है। फैमिली है एमराइलिडेसी। एमराइलिडेसी फैमिली जो है वो एक तरीके से बड़ी फैमिली है और उसके अंदर बहुत सारी जो है सब फैमिलीज आती हैं। कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि अनियन जो है वो एलियेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो एलियेसी फैमिली को पहले एक इंडिविजुअल फैमिली समझा जाता था, पर बाद में कैरेक्टर्स को मैच करते हुए देखा गया कि एलियेसी के कैरेक्टर्स जो है एमराइलिडेसी से काफ़ी मिलते हैं। तो फिर इसको जो है एक सब फैमिली में कन्वर्ट कर दिया गया और मेजर फैमिली जो है एमराइलिडेसी में अनियन गार्लिक को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सो नाउ दे बिलोंग टू एमराइलिडेसी फैमिली। अनियन को उसकी ग्रीन लीव्स और उसके बल्ब्स के लिए कल्टीवेट किया जाता है। जब भी हम प्याज खाते हैं या फिर उसे कट करते हैं तो आंखों में एक तीखापन सा लगता है, खाने में एक तीखापन सा लगता है, उसको बोलते हैं हम पंजेंसी। ये जो पंजेंसी है वो किस वजह से होती है? वो एक केमिकल की प्रेजेंस की वजह से होती है जिसका नाम है अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने की चीज़ कि वो कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से अनियन की पंजेंसी होती है। अब ये जो अनियन है वो मिनरल्स में भी रिच होता है जैसे कि आपका फॉस्फोरस और कैल्शियम। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अनियंस का। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में एज अ रबी क्रॉप और एज अ खरीफ क्रॉप जो है अनियन उगाई जाती है। और वो कौन से स्टेट हैं जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स हैं? वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान एंड बिहार। कई तरह की अनियन होती हैं। एलियम जीनस से बिलोंग करने वाली बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ और जो एलियम सेपा है उसके बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें सबसे है जो कॉमन मेजरली जो इम्पोर्टेंस का है वो है आपका कॉमन अनियन, जो प्याज जो कि हम खाने में रोज़ खा रहे हैं। कॉमन अनियन का जो नाम है वो है आपका एलियम सेपा वैरायटी सेपा। इट इज़ लार्जली सीड प्रोपिगेटेड। दूसरी तरह की अनियन होती है एक मल्टीप्लायर अनियन या फिर इसको पोटैटो अनियन भी कहते हैं। तो जैसा आपने देखा है आलू ज़मीन के अंदर लगता है और एक ही प्लांट में जो है एक से ज़्यादा आलू लगे होते हैं, लेकिन कॉमन अनियन में ऐसा नहीं होता। कॉमन अनियन में आप देखते हैं एक प्लांट के नीचे एक ही बल्ब दिखाई देता है आपको, बल्कि मल्टीप्लायर अनियन में क्या होता है कि प्लांट के नीचे एक से ज़्यादा बल्ब आपको दिखाई देते हैं और वो छोटे छोटे अनियन लाइक जो है वो दिखने वाले आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। बोटानिकली इट इज़ नोन एज एलियम सेपा वैरायटी एग्रीगेटम और ये जो है प्रोपिगेट की जाती है उन्हीं स्मॉल अनियन जैसे दिखने वाले बल्ब से। दूसरी तरह की अनियन होती है शैलेट, जो इसी का वेरिएंट है आपका एलियम सेपा का वेरिएंट है इसका एस्केलोनियम। और ये जो है ये भी बल्ब प्रोड्यूस करता है क्लस्टर्स में और बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये सीड्स को प्रोड्यूस करता हो, जबकि कॉमन अनियन में जो है वो सीड भी प्रोड्यूस होते हैं। फिर एक और टाइप की जो अनियन पॉपुलर है वो है आपकी ट्री अनियन और इजिप्शियन अनियन विच इज़ बोटानिकली नोन एज एलियम सेपा वैरायटी विविपेरम। इसमें विविपेरी होती है और बल्बलेट्स जो हैं वो बनते हैं, छोटे छोटे बल्बलेट्स होते हैं जो कि आपके अम्बल में बनते हैं। अम्बल यानी कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ छोटे छोटे बल्बलेट्स आपको जो है वो दिखाई देते हैं। देन एक और जो है एलियम जीनस की एक और स्पीशीज़ है जिसको कॉमनली कहा जाता है चाइव, और ये जो है अपनी ग्रीन लीव्स के लिए ग्रो की जाती है और बोटानिकली इट इज़ नोन एज एलियम शोलोब्रेसम।
बंचिंग हर्ब है जिसको उसके पत्तों के लिए ग्रो किया जाता है, और ये जो है प्रोपेगेट होती है इसके रूट डिवीजन से, यानी कि रूट्स को फर्दर जो है वो डिवाइड करके इसको प्रोपेगेट किया जाता है। फिर एक और जो इसी जीनस का इम्पॉर्टेंट मेंबर है वो है आपका लीक, यानी कि एलियम एम्पेलोप्रेसम, और ये एक नॉन बल्ब फॉर्मिंग मेंबर है इस एलिएसी जो आपकी सब फैमिली है या एमराल्डेसी फैमिली है उसका। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट करने की ये चीज़ है कि कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि नॉन बल्ब फॉर्मिंग है और इसको कंज्यूम किया जाता है इसकी ग्रीन लीव्स के लिए। अनियन में मेल स्टर्लिटी पाई जाती है। मेल स्टर्लिटी ही क्रॉस पॉलिनेटेड होने का एक कारण है और इसी वजह से इसमें हाइब्रिड्स बनाना जो है वो बहुत आसान है। लार्जली अनियन इज ग्रोन एज कूल सीजन क्रॉप और बल्ब रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन इसको लॉन्ग डेज और हाई टेम्परेचर्स चाहिए, लेकिन फ्लावरिंग के लिए जो है इसकी शॉर्ट डेज की ही रिक्वायरमेंट है। अब आ जाते हैं हम अनियन की वेराइटीज़ के ऊपर। तो जैसा आपको पिक्चर्स में दिख रहा है कि रेड अनियन है और आपकी येलोइश ऑरेंज कलर की है, वाइट कलर की भी है, और कुछ आपको जो है वो नॉन बल्ब फॉर्मिंग भी इसमें दिखाई दे रही हैं, और आपको यहाँ पे इलोंगेटेड टाइप की भी जो है अनियन दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे अलग अलग वेराइटल कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो है अलग अलग आपकी अनियन होती हैं। अब इनको हम अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि रेड कलर वेराइटीज़, वो अनियन जो कि रेड कलर की या पिंक कलर की होती हैं। वो कौन सी वेराइटीज हैं? वो है अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, जो कि खरीफ क्रॉप की तरह लगाई जाती है। याद रखने की बात है कि अनियन इज मेजरली ग्रोन एज रबी क्रॉप, लेकिन कुछ वेराइटीज हैं जैसे कि अर्का कल्याण, N53, ऐसी वेराइटीज को एज खरीफ क्रॉप भी लगाया जाता है जो कि रेनी सीजन में लगाई जाती है। अर्का बिंदु, अर्का प्रगति, पूसा रेड, पूसा रत्नाकर, पूसा माधवी, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड रोज, N53, हिसार 2, पंजाब नरोया, भीमा राज, भीमा रेड. These are all red colored varieties of onion. Then there are yellow colored varieties, जिसमें दो पॉपुलर वेराइटीज़ हैं। एक है आपकी अर्ली ग्रेनो जो कि यूएसए से लाई गई है, और दूसरी है आपकी ब्राउन स्पेनिश। ये क्योंकि यूनिक कलर है इसलिए कई बार जो है ये पूछा जाता है कि येलो कलर की जो वैरायटी है वो कौन सी है। फिर वाइट अनियन वैरायटीज़ भी हैं, पूसा वाइट राउंड, पूसा वाइट फ्लैट एंड S148 और उदयपुर 102। देन देर आर हाइब्रिड्स जो कि इन्हीं वैरायटीज़ का जो है क्रॉस करके बनाए गए हैं। वो है अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा और अर्का पीताम्बर। मल्टीप्लायर अनियन जो कि पोटैटो की तरह ही होती है, उसकी वेराइटीज़ हैं एग्रीफाउंड रेड, CO1, C2 विच इज़ रेजिस्टेंट टू पर्पल ब्लॉच, CO3 resistant to thrips, and CO4 which is moderately resistant to thrips, and MDU1। स्मॉल अनियन जो है वो जो छोटे छोटे अनियंस होते हैं उनकी भी वैरायटी है। एग्री फाउंड रोज, ये पिकलिंग टाइप है। अक्सर आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि वहाँ छोटे छोटे अनियंस जो हैं वो आपके विनेगर में पिकल्ड होते हैं, और ये जो है इस तरीके से पिकल करके एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो है वो भेजे जाते हैं। अर्का बिंदु भी जो है वो स्मॉल अनियन, जैसे नाम से पता लग रहा है बिंदु, तो ये स्मॉल अनियन का ही आपका एक जो है वैरायटी है। पीएच रेंज जो है इसकी ग्रो करने के लिए वो एसिडिक रेंज में ही है, 5.8 to 6.5, और इसकी प्लांटिंग जो है या तो आप नर्सरी प्रिपेयर करके सीडलिंग लगा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो बल्ब प्लांटिंग कर सकते हैं। सीड रेट जो है सीडलिंग ग्रो करने के लिए वो है आपका 8 से 10 kg पर हेक्टेयर का। सोइंग जो होती है फॉर रबी क्रॉप आपकी अक्टूबर से नवंबर में होगी। हिल्स में यही सोइंग आपकी मार्च से जून के बीच में की जाती है, और सीडलिंग जो है लगभग 8 वीक्स में तैयार हो जाते हैं। स्पेसिंग जो है ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे वो 15 सेंटीमीटर रो टू रो और 8 से 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रखी जाती है। बल्ब्स जो हैं वो कितने लगेंगे? अगर आप बल्ब से प्लांटिंग कर रहे हैं तो वो 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है वो बल्ब्स चाहिए, और ये स्पेस किए जाते हैं 45 रो टू रो स्पेसिंग और 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग पर। और यहाँ जो प्लांटिंग का टाइम है बल्ब प्लांटिंग का वो है सितंबर से अक्टूबर।
ब्रॉडकास्टिंग अगर कर रहे हैं सीड की तो 25 किलो सीड लगता है, यानी कि अगर आप देखें नर्सरी बनाने में सिर्फ 8 से 10 किलो है और ब्रॉडकास्टिंग में यही जो है वो 25 किलो हो जाता है। अनियंस आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 3 to 5 months, यानी कि आपने जब ट्रांसप्लांटिंग की है उससे 3 से 5 महीने में तैयार हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी। एंड हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन द टॉप्स आर ड्राई, तो जब टॉप्स जो है वो सूखने लगे तब समझ लेना चाहिए कि अनियन मैच्योर हो गया है। इसकी जो ईल्ड है वो 15 से 25 टन पर हेक्टेयर जो है वो वेरी करती है। वेराइटीज जैसे कि N53, एग्री फाउंड डार्क रेड, बसवंत 780 और अर्का कल्याण, ये जो है वो रेनी सीजन एज अ खरीफ क्रॉप ग्रो करने के लिए जो है वो सूटेबल है। और इस तरीके की सक्सेसफुल क्रॉप को लगाने के लिए सीड्स को एंड ऑफ मई और जून में जो है लगाया जाता है। देन इन अगस्त दे आर ट्रांसप्लांटेड एंड दे आर हार्वेस्टेड इन दिसंबर एंड जनवरी। इन खरीफ सीजन जो है ईल्ड लेस होती है एज कम्पेयर टू रबी सीजन विच इज अराउंड 15 to 20 टन्स। ग्रीन अनियन प्रोडक्शन के लिए जो है सीड्स को थोड़ा जल्दी सो किया जाता है अगस्त के टाइम पे, और वो ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं अक्टूबर तक, और फिर उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है अगले 75 से 80 दिनों के बीच में टेंडर स्टेज पे, जबकि उनका बल्ब जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है। ऐसी वेराइटीज हैं अर्ली ग्रैनो, पूसा वाइट फ्लैट और पूसा वाइट राउंड। दीज आर सुटेबल फॉर ग्रीन अनियन पर्पसेस, और इसकी जो पत्तों की ईल्ड है वो होती है लगभग 40 से 45 टन पर हेक्टेयर। क्यूरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि अनियन में किया जाता है। जब अनियन को ताज़ा ताज़ा हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो एपिडर्मिस लेयर है, बाहर का छिलका है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, जिससे कि स्टोरेज में डैमेज होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए हार्वेस्टिंग के बाद में कुछ दिनों के लिए जो है अनियन को फील्ड में ही छोड़ा जाता है, और इस प्रोसेस से जो है वो आउटर स्किन जो है थोड़ी रफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, और इसी वजह से जो है उसको डैमेज कम होती है। ये प्रोसेस जो है वो क्यूरिंग कहलाती है, और ये अनियन के अलावा गार्लिक में और पोटैटो में भी की जाती है, और इसकी जो ड्यूरेशन है इट मे वेरी फ्रॉम 2 to 3 वीक्स। स्टोरेज के लिए जो है, जैसे अनियन क्या है, अनियन इज प्रोन टू स्प्राउटिंग, और इस स्प्राउटिंग को जो है वो रोकने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जिसमें से एक है मैलिक हाइड्रोजाइड का ट्रीटमेंट। मैलिक हाइड्रोजाइड की 2000 से 2500 ppm से जो है वो ट्रीट किया जाता है बल्ब्स को स्प्राउटिंग को रोकने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो गामा रेडिएशंस हैं। तो गामा रेडिएशन में 4000 से 9000 जो है किलोराड्स जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है गामा रेडिएशन का बल्ब्स को, जिससे कि स्प्राउटिंग प्रिवेंट हो सके। और इस तरह के ट्रीटेड बल्ब्स को 0 से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर स्टोर किया जा सकता है। There is one institute in New Delhi called National Horticulture Research and Development Foundation NHRDF, जो कि अनियन और गार्लिक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, और बहुत सारी वेराइटीज़ भी इन्होंने अपने यहाँ से रिलीज़ की हैं। And India is also a third largest exporter of onion next to Netherlands and Spain. एंड फॉर डिहाइड्रेशन पर्पसेस, अगर आप अनियन का डिहाइड्रेशन करके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, देन द TSS ऑफ अनियन हैज़ टू बी हाई एंड इट शुड बी अराउंड 15 to 20 degree Brix. And varieties which are suitable for drying are Pusa white red and Pusa white flat and S48 and N57-9-1 and Udaipur 102. These are suitable for dehydration purposes. Onion is a cross-pollinated crop, so here the isolation distance for seed production should be 1000 to 1600 meter, and for 500 meter is recommended for certified seed, and this 1000 to 1600 meter for foundation seed. अब आ जाते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप पे, जो कि है गार्लिक। बोटानिकली इट इज़ नोन एज एलियम सटाइवम and it belongs to the same family Amaryldaceae. It has the origin from Central Asia to Southern Europe, and it is used as spice and condiments, and it is an important commodity for foreign exchange from India. It has a high amount of ascorbic acid as compared to the bulb crops, which is 30 mg per 100 gram, and it has also high protein content of 6.3% in fresh garlic.
एंड बल्ब्स कंटेन एलिसीन नेम्ड एमिनो एसिड जो कि ओडरलेस होता है, और फिर जब क्रश होता है तो फिर एक एलिनेज नाम का एंजाइम इस पे एक्ट करता है और फिर वो कैरेक्टरिस्टिक गार्लिक स्मेल आती है। ये गार्लिक में भी एक तरह की पंजेंसी होती है, और ये पंजेंसी जो होती है वो किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइएलाइल डाइसल्फाइड। अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट factor here to remember. And then there are important varieties: Agri found white, Yamuna Safed 1, which is also known as G1, Yamuna Safed 2, which is G50, and Yamuna Safed 3, which is G282. Agri found Parvati, Yamuna Safed 4, which is G323. So these are the important cultivars of garlic. It is also frost hardy and it is a cool season crop, and a bulb is formed during long days and high temperature such as onions. Low temperature exposure to bulbs at 20 degrees centigrade increases germination when this is applied before the sowing of bulbs. And soil pH, it should be around 6 to 7. Soil should be fertile, well drained and loamy soil.